गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़े करते हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 4 है। ठीक है, हम लोग 1 2 3 कर लिए हैं, आज हम लोग का 4th है। अच्छा, इसमें हम लोग हिंदी, जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से टोटल कितने 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक हम लोग को और प्रैक्टिस सेट आएगा आप लोग को, उसमें क्या करेंगे? मैथ, रीजनिंग और डीआई डाटा इंटरप्रेशन। इससे हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग दो आप लोग को प्रैक्टिस सेट लाते हैं एक दिन में, जो कि क्या रहता है आप लोग का? एक हिंदी रहता है, जो कि हिंदी हिस्ट्री रहता है, और एक में मैथ, रीजनिंग और डीआई रहता है। तो आप लोग पढ़े लगाते होंगे, आप लोग को समझ में आता है कि हम लोग किस तरह से सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इतिहास से है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ऋग्वेद का सर्वमुख देवता कौन है? आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा और वरुण। बताइए कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1 ए क्या है? इंद्र। इंद्र जो है कि ऋग्वेद का सर्वमुख देवता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? आपके ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी है अभिधम पिटक, ऑप्शन सी है विनय पिटक, ऑप्शन जो कि डी है जातक कथा। बताइए बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचना किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन है। आपके ऑप्शन है अश्वघोष, नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए कौन है? तो कनिष्क के समकालीन आपके यहाँ तीनों हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, इसमें आप इसको मिलान करना है कि अकबर किसका मतलब किससे संबंधित है और मोहम्मद तुगलक किससे संबंधित है। सड़क ए आजाम किसकी है, तुर्कात ए चलहगामी किसकी है। इस तरह से आपको मिलान करना है। जो आपका मिलान कर लीजिएगा, आपको जिस वाला लगेगा उसे लगाना है। देखिए क्या आता है। अकबर का क्या है? आजम ए आइन ए 10 साला। अकबर का क्या है? आजम आइन ए 10 साला। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। मोहम्मद तुगलक, इसका है प्रतीक मुद्रा, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए। ठीक है, इल्तुतमिश, इसका कौन सा है? तो यह है तुर्कात ए चहलगामी, कहाँ सेकंड में है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, शेरगाह। शेरगाह का ऑप्शन ए हो गया। सड़क ए आजम, तो हो गया अकबर का आइन ए 10 साला, जो कि बी का है मोहम्मद तुगलक, इसका प्रतीक मुद्रा जो कि इल्तुतमिश का है तुर्कात ए चहलगामी, और जो डी का है शेर शाह, उसका हो जाएगा एक सड़क ए आजम। तो इस तरह का आपका हो गया। देखिए ए का क्या है? 3 है, तो ए का 3 देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो और देखिए आगे क्या है? बी का क्या है? 4 है, तो बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग को सूची 1 सूची 2 हर पेपर में, मतलब हर जो कि सेट में मैं करा रहा हूँ, इसका मतलब कि पेपर में जरूर आएगा इस तरह का। ठीक है, मिलान करके लगाना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए, जो कि शाहजी भोसले शिवाजी के क्या है? पिता हैं, माता हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, शिवाजी के संरक्षक हैं। बताइए आप लोग, इसमें भी आप लोग को क्या करना है? उसी तरह से मिलान करना है। तो जो शाहजी भोसले हैं वो शिवाजी के पिता हैं। ऑप्शन जो जीजाबाई हैं वह शिवाजी की माता हैं। और जो रामदास हैं वह शिवाजी के क्या है? गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और कोणदेव कौन है? यह शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है, तो आपका जो कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, देखिए किसमें है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। सही है। चलिए
इसी तरह से आपको टिक लगाना है। और उस मतलब वहां पे मैं इतना प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। चलिए, हमारा इतिहास के 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। देखिए, राजगोपालाचारी फार्मूला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है 13 का भारतीयकरण, ऑप्शन बी है भारतीय राज्यों का कुशासन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की मांग, ऑप्शन डी है कांग्रेस संगठन का सुधार। बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान की मांग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन नंबर ए है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है डरबन, ऑप्शन नंबर सी है पीटर मालिसबर्ग, ऑप्शन नंबर डी है प्रिटोरिया। बताइए किससे फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पीटर मारिल्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए किसने कहा था? तो ये कहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन नंबर ए है काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर बी है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर सी है जलियांवाला बाग कांड, ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर कांड। बताइए किस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा कांड। क्या है? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए दांडी मात्र जो कि दांडी मार्च या के समय, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर डी गोलमेज सम्मेलन के समय। कब जो है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? बताइए। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के बाद जो कि यह नारा दिया था स्वराज वाला, एक वर्ष में स्वराज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपके ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, मतलब बदला जा सकता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। मूल अधिकार आपके बदल सकते हैं लेकिन मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और नीति निर्देशक नहीं बदल सकता कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कोई भी नागरिक राजनीतिक दल या संघ बना सकता है किंतु अनुच्छेद में यह बात कही गई है। कौन सा अनुच्छेद में कही गई है? बताइए आप लोग, कौन सा अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में कहा गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, किस वाद के संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन ए है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर बी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन नंबर सी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन नंबर डी है सज्जन कुमारवाद। तो इसका राइट आंसर है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? ये एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, बताइए कितने प्रकार का रिट जारी होता है जब उल्लंघन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। कितने? 5 प्रकार के रिटें जारी करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 34 से 52। बताइए किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद जो कि 33 से 46 में आपका
नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज, हाँ साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस के क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला करके 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आप लोग को जो कि टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है पेपर में आपको मिक्स क्वेश्चन दे या टॉपिक वाइज भी देगा तो और अच्छी बात है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। बताइए कौन सा होता है, बताइए आप लोग। तो ये होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। कौन सा है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक? आपके ये हैं ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, गर्म मौसम में पंखा चलाते हैं तो आराम महसूस होता है, क्योंकि जो गर्मी के समय में जब पंखा चलाते हैं आप लोग तो आराम महसूस होता है, क्योंकि पंखा ठंडा हवा देता है, हमारी पसीना तेजी से वाष्पीकृत होती है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की समानता जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं बढ़ जाती है। बताइए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या बी है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे हमको क्या होता है, आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? आपके ऑप्शन ए है लुईसाइट, ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल साइनाइड, ऑप्शन नंबर जो कि सी है मास्टर्ड गैस, ऑप्शन नंबर डी है फास्टिजीन। तो बताइए किसका प्रयोग किया गया था विश्व युद्ध प्रथम में? अच्छा ये बताइए विश्व युद्ध प्रथम हुआ कब था? तो जो कि प्रथम प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो हम लोग का कौन सा हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था। यह दोनों आप लोग को याद करना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है, यह भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आपके। अच्छा जो प्रथम में क्या यूज हुआ था? तो फास्टिंग यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, लिंगामेंट जोड़ता है, आपको लिंगामेंट है वह किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से और पेशी को उपस्थित से। बताइए किससे जुड़ता है? तो यहाँ जो लिंगामेंट होता है यह हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, लिंगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। एक होता है आपका टेंड्रम। टेंड्रम होता है, यह क्या होता है? यह मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। क्या करता है? यहाँ हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको टेंड्रम बोलते हैं। दोनों आप लोग याद कर लीजिए, लिंगामेंट को हड्डी से हड्डी जोड़ता है और टेंड्रम जो होता है वो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मादा जनन हार्मोन्स होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्टोसाल, ऑप्शन नंबर जो कि डी है रिस जो कि रिलैक्सिन। तो कौन सा हार्मोन जो है मादा जनन हार्मोन होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है आपका मादा जनन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है, 10 नंबर के। समझ लीजिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोही समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय एंड ऑप्शन नंबर डी है असम। बताइए इसका कौन सा सही है? इसका राइट है जो कि नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नागालैंड, भारत और नागालैंड के 3 विद्रोह समूहों के साथ यह समझौता एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए। वित्तीय क्षेत्र के किस जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है फिजी एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। बताइए कौन सा है। यह आपके राइट आंसर आपके न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को रिपोर्ट देना अनिवार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी फिजी एंड ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ भी आपके न्यूजीलैंड ही है। कौन से हैं? न्यूजीलैंड देश आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? आपके ऑप्शन नंबर ए है रिया श्रीकांत, ऑप्शन नंबर बी है अंजू कुमानन, ऑप्शन नंबर सी है सौम्या श्रीकांत, ऑप्शन नंबर जो कि डी है नेत्रा कुमानन। कौन है जो कि पहली भारतीय महिला नाविक ने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी है नेत्रा कुमानन। कौन है? नेत्रा कुमानन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके नंबर जो कि आपके ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी है पीएन भगवती, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है एचएल दत्तो। बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग। तो इसके जो कि इसके ऑप्शन है 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 8 अप्रैल। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएस जोरस्टर नाम का 100 करोड़ रुपए का तेज गति पोत भारत ने किस देश को सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है चिली, ऑप्शन नंबर सी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी है सेशल्स। बताइए किसको दिया है भारत ने। तो यह दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी सेशल्स को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म से ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है नामालैंड, ऑप्शन नंबर बी है प्रीटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्टीफीलैंड, ऑप्शन नंबर डी है इरलिका। बताइए कौन है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन जिसे भारतीय विशेषज्ञों ने पैनल द्वारा मंजूरी दी गई है किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका एंड चीन। बताइए किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस के द्वारा। किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है मिस्र, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी ईरान और सीरिया। तो बताइए किसके द्वारा खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो मिस्र के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, सामान्य जागरूकता से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए क्या कर रहा है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा 7 सिस्टर्स कौन है? मैंने आप लोग को ट्रिक के माध्यम से भी एक अलग सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। शॉर्ट ट्रिक अगर मेरा जो कि आप लोग प्ले लिस्ट में देखिए शॉर्ट ट्रिक का है, उसमें मैंने इसको पढ़ाया कराया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं जो कि आपके परीक्षा में हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 7 सिस्टर का मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? अरुण मीना असम में मंत्री हैं। लिख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कौन कौन से आपके राज्य आते हैं। अरुण
मीना असम में मंत्री हैं। ठीक है, अरूण से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। ना से हो जाएगा आपका नागालैंड। असम से हो जाएगा आपका असम। मे से आपका हो जाएगा मेघालय। म से हो जाएगा आपका मणिपुर। त्रि से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो इस तरह से आपके 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ जो है आपका क्या है, यहाँ आपको इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ 7 सिस्टर 7 बहन के भाग हैं। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल नहीं है, यह अलग दे दिया है, नहीं पूछा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता रहेगा कौन कौन सा है, तभी ना आप नहीं का पता लगा पाएंगे। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बहुत सारी चीजें कराए हैं, आप लोग वहां से जो कि प्ले लिस्ट में जाकर के शॉर्ट ट्रिक का वीडियो एक बार जरूर देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लिए, हमें इसको सॉल्व अप कर देते हैं, आप फिर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत भूमि पर सबसे अधिक में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? आपके ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह निम्नलिखित में से कौन सा गलत कह रहा है? नहीं, गलत वाला बताना है। देखो, उज्जैन महाकाल का नगर, उज्जैन को क्या कहते हैं? महाकाल का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता आनंद का नगर, ऑप्शन नंबर सी देखिए जैसलमेर झीलों का नगर, ऑप्शन नंबर जो कि डी देखिए जयपुर गुलाबी नगर। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो इसका सही आंसर जो कि यह है सी आपका गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? सी गलत कह रहा है। उज्जैन महाकाल का नगर सही है, कोलकाता आनंद का नगर सही है, जयपुर पिंक सिटी गुलाबी शहर सही है। झीलों का नगर कौन सा है? तो यहाँ उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं, जैसलमेर को नहीं कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। क्या है? उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत कह रहा है, गलत ही पूछा हुआ था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध, मैंने आपको बताया प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध बता दिए कब कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। द्वितीय हुआ था 1939 से 1945 के बीच। दोनों याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। धुरी राष्ट्र में शामिल देश कौन थे? यह देश पूछ रहा है कौन से देश शामिल थे। आपके ऑप्शन है जर्मनी, रूस, इटली। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, जापान और चीन। ऑप्शन नंबर सी है इटली, जापान और हॉलैंड। ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी, जापान और इटली। तो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी, जापान और चीन। कौन सा है? जर्मनी, जापान और चीन। आपके ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में चावल तथा गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर चीन, भारत, रूस और अमेरिका। बताइए कौन सा देश है जो कि चावल और गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा है बताइए? तो यहाँ आपका चीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? देखो ऑप्शन पर आप लोग को क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना आपका, अगर सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, नहीं वाला पर आप लोग को ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं है देखिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है कि नहीं, आप लोग बताइए। फरक्का महानदी पे है कि नहीं, जो कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। बताइए कौन सा गलत कह रहा है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
फरक्का जो कह रहा है महानदी पे, यहाँ गलत कह रहा है, महानदी नहीं गंगा नदी है। कौन सी है? तो गंगा नदी पे है। फरक्का जो कि बाद वहां पे है, कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे है। ठीक है, जो कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, यह भी सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, यह भी सही है। लेकिन फरक्का बांध यह जो कि महानदी पे नहीं होकर के गंगा नदी पे है। ठीक है, तो यह गलत कह रहा है और यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ देखिए, निम्न में से पुस्तकों एवं उसके लेखक के विकल्प में सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताना है। देखो, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। ठीक है, आफ्टर जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसको लिखे हैं बी राध, जो कि राघवाचारी। ऑप्शन नंबर सी है विमांस द लाइव कुलदीप नयर। ऑप्शन नंबर डी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट अनहैप्पी हैप्पीनेस। इसको कौन लिखा है? अरुंधति राय। अरुंधति राय। बताइए कौन सा गलत कर रहा है? सत्य नहीं कर रहा है, कौन से गलत कर रहा है बताइए। तो इसके जो कि सही है यह अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स बी, जो कि कौन लिखे हैं? बी राघवाचारी। यह नहीं लिखे हैं, यह गलत कर रहा है। तो इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखे हैं आपके ये स्टीफन हॉकिंग्स। हॉकिंग। ठीक है, तो जो कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, इसके राइटर कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस इसके राइटर है। यह कह रहा है कि वी आपका राघवाचारी, यह गलत कर रहा है। तो यही बताना था आप लोग को कौन सा गलत कर रहा है। आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है, बाकी तो सही है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र शुक्ल ने सही लिखा है। रामचंद्र गुहा सही है। जो कि विवांट द लाइन कुलदीप नैयर सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय, यह भी सही है। आपका यही गलत है। यह कौन लिखा है? स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसको प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है मंत्री परिषद के द्वारा। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के द्वारा। कौन सा? तो राज्यसभा के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चीनी। ऑप्शन नंबर बी है अरबी। ऑप्शन नंबर सी है स्पेनिश। ऑप्शन नंबर डी है पर्सियन। कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सी? पर्सियन, जो कि आधिकारिक भाषा राष्ट्र संघ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर बी है संजय बारू। ऑप्शन नंबर जो कि सी है अमिताभ घोष। और जो कि ऑप्शन नंबर डी है रोहित शेट्टी। तो किसकी है? तो यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजय बारू की। किसकी? संजय बारू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र, हाँ भूगोल से क्वेश्चन आपके आगे आपके सामने। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या कर रहा है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बड़ी झील की बात कर रहा है। आपके ऑप्शन नंबर ए है अराल सागर। ऑप्शन नंबर बी है बैराक झील। ऑप्शन नंबर सी है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी है मिशिगन झील। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर, जो कि आपका क्षेत्रफल और आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है आपस में। ऑप्शन नंबर ए है काला सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी है काला सागर भूमध्य सागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है लाल सागर भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी है काला सागर और सुएज की खाड़ी। किसको जोड़ता है? सुएज नहर, जो कि सुएज नहर है वह किन 2 सागरों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है आपके ऑप्शन नंबर सी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्या कर रहा है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर जो सी है महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर। ऑप्शन नंबर डी ठंडे समुद्री तटों पर। बताइए कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, बताइए। तो यहाँ पाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर बी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया के निकट एवं प्रवाल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में एक जल विभाजक। ऑप्शन नंबर सी चीन की दीवार। ऑप्शन नंबर डी रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। जो कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के निकट एवं प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भूगोल से आएंगे, जियोग्राफी से अभी चल रहा है, 5 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। तो क्या है, यह लास्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर बी भूकंपों की आवृत्ति को घटाना। ऑप्शन नंबर सी मानसूनों की विफलता से बचाना। ऑप्शन नंबर डी भूतल पर पराबैंगनिक विकिरण पात को थमना। बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूतल पर पराबैंगनिक विकिरण पात को थामना, जिससे कि आपके पृथ्वी पर पराबैंगनिक किरणें विकिरण जो है कि पृथ्वी पर न आ सके। ठीक है, उसको आपको रोके रखता है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करता है, जो कि सरकार इनकी सहायता करती है, वे पारस्परिक पारस्परिक है, उनका संबंध करना आसान है। लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। जो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सेबी, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। तो मौद्रिक नीति का जो कि निर्माण भारत में कौन करता है, बताइए आप लोग। तो यहाँ करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर, इसका ऑप्शन है, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। तो बैंक दर क्या है, बैंक रेट वहाँ रेट है, बताइए कौन सा रेट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आरबीआई होता है वह वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। ऑप्शन नंबर ए साहूकार। ऑप्शन नंबर बी बचत खाता अकाउंट रखने वाले। ऑप्शन नंबर सी ऋणी। ऑप्शन नंबर डी राजकीय पेंशनर। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, बताइए। तो यह होता है आपको ऋणी वालों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है। दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, तो बताइए आप लोग। पहले पता चल गया होगा आपका भूमि विकास मतलब कृषि विकास आपको हो गया। तो कृषि विकास कौन सा है, दीर्घकालीन वाले, आपके ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण कृषि को उपलब्ध कराना आपका भूमि विकास बैंक का यही सत्य कार्य, यही कार्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, आपका हिंदी से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के गद्य से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? गद्य से पूछा जाएगा। तो आपको उसको जो कि एक पद जो कि गद्य दिया रहेगा उसको पढ़ करके आपको नीचे आंसर देने रहेंगे। 5-5 क्वेश्चन 2 गद्य आपको मिलेगा, तो वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को हिंदी करा रहे हैं, हिंदी का आपका व्याकरण से क्वेश्चन करा रहे हैं। हिंदी के व्याकरण से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो क्या कर रहा है कि स्वाधीन शब्द में संधि का चयन कीजिए। स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, बताइए कौन सी संधि है इसमें है? स्वाधीन शब्द में कौन सी संधि है बताइए? तो यहाँ आपका है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। कौन सा है? तो दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल, गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बताइए आप लोग कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास आपका गंगा जल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची आपको पता होगा, राजा, रंक, नृप, आपको पता है? चलिए, पर्यायवाची भी आप लोग याद कर लीजिए। तो जो क्या इसका ऑप्शन है, मुख, प्रजा और नृप और केहरी। तो इसका जो राजा का पर्यायवाची है वह नृप होता है। राजा, रंक, नृप होता है। प्रजा तो उसका विलोम हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। देखो, जो कि एक वाक्य का, इसका भी आप लोग एक शब्द पूछेगा, ठीक है। आपको पेपर में इस तरह देखा पूछने को मिलेगा कि एक एक वाक्य से एक शब्द बनाने को मिलेगा। देखो क्या कर रहा है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अकंसइनी, ऑप्शन नंबर बी है सिदित, ऑप्शन नंबर सी है अनिंद्रिय, ऑप्शन नंबर जो डी है जयंती। बताइए क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अंक सायनी। अंक सायनी आपके गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक अच्छा शब्द है, इसके जगह पे यह प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें आपको शुद्ध बताना है। निम्न में किससे बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है? ऑप्शन नंबर ए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, पिताजी गद्द हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत वाक्य कह रहा है? अशुद्ध जो बताना है, कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ जो है कि आपके ऑप्शन नंबर डी में अशुद्ध लग रहा है कि यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका गलत है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस हिसाब से हम लोग 55 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट आप लोग को क्लास करिएगा, जिसमें क्या करेंगे, मैथ, रीजनिंग और डीआई, डाटा इंटरप्रेशन के कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मॉडल पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो मॉडल पेपर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जरूर से जरूर। चलिए, थैंक यू।